पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज बिहार के 64% लोगों की इनकम 10,000 से कम है। बताइए 20 साल से किसकी सरकार है? बताइए 20 साल से किसकी? नीति आयोग बोलता है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि बिहार की पर कैपिटा इनकम इस देश की सबसे कम है? अमेरिका में, इंडोनेशिया के पुराना क्या हो गया? पुराना आपका नई चीजें लाइए। अरे आपकी बात बोलो, हम क्या बोलने जा रहे हैं? बोलो पुराना हो गया, बोलो 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 बोलो। रोजगार कितने दिए थे? बोलो ना क्या बोलने जा रहे हैं? बोलो बोलो। नहीं पता, पानी पीने लगे। चुनाव में बिहार की महिलाएं जीतेंगी, बिहार का बेरोजगार जीतेगा। एडवांटेज किसका पहला रहा? एडवांटेज एनडीए को मिलेगा। मोदी जी के लगातार 3 बार 2/3 बहुमत मिला तो इनकी सरकार थी, इसलिए अब खिसियाहट और बौखलाहट में इस जंग की जरयत कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को फंसा दिया है, हाँ या ना? जो फंसा हुआ है दूसरे क्या फंसा है? वोट चोरी का आरोप लगाने वाला महागठबंधन अगर बिहार जीता तो कुर्सी ठुकरा कर छोड़ देगा। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी, तब भी उसने जो है राहुल गांधी ने आरोप लगाया। ये कोई बात नहीं होती। एक जगह चोरी, एक जगह के विक्ट्री से फर्क नहीं। सोमनाथ भारती कितने घुसपैठिया निकले इतने बड़े एक्सरसाइज के बाद? 389। देखिए, राहुल गांधी जिसे एटम बम और हाइड्रोजन बम कहते हैं, ये बड़ा किस्सों में आ रहा है, जबकि बम का धमाका तो एक ही बार में होता है। तुम समझ नहीं रहे हो। राहुल गांधी जी कर रहे हो, कर क्या रहे हैं? भाई साहब, चुनाव है बिहार का और वो हरियाणा पे बता रहे हैं। ऐसा लगता है राजद में तो एक कोई हरियाणा वाले आ गए हैं जो बिहार में हस्तक्षेप करके स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब लगता है कांग्रेस में भी कोई हरियाणा वाला आ गया जो बिहार में आके बता रहा है। मगर हरियाणा की भी बात छोड़िए, बताइए हरियाणा का कोई नेता नहीं बोल रहा इसके बारे में। ना हुड्डा साहब, ना कुमारी शैलजा, ना राव नरेंद्र सिंह जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ऐसा ही पहले कर्नाटक के बारे में किया। कर्नाटक में आपकी सरकार है, ना सीएम ने बोला, डिप्टी सीएम ने बोला, ना प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं से। तो राहुल गांधी साबित क्या करना चाहते हैं? उनके प्रदेश के नेताओं से ज्यादा समझदार वो हैं। और न कर्नाटक के बारे में कॉन्फ्रेंस कर्नाटक में हुई, ना हरियाणा के बारे में हरियाणा में हुई। दिल्ली में स्टेज सेट किया जाता है, बार बार फ्यूज हो चुके एक मिसाइल को बार बार लॉन्च करने में। तुम्हें शर्म है? सुधांशु जी, आपकी पंक्तियों के लिए 4 पंक्तियां मेरी तरफ से भी अर्ज है कि तेरे उरूज के ऊपर जवाल आएगा, रगे अवाम में अब तो उबाल आएगा। जनाब 14 नवंबर को देख लेना तुम, शपथ के वास्ते लालू का लाल आएगा। ओके, आप देखिएगा 14 नवंबर को अमीर जी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि लालू का लाल आएगा? भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो एनडीए की सरकार चल रही है, हम कुछ बोले तो वो गलत, आम आदमी पार्टी कुछ बोले तो गलत, कांग्रेस बोले तो गलत। लेकिन अगर चिराग पासवान बोलते हैं कि आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट, तो यह गलत है कि सही है? सुधांशु जी आप बताइएगा। मोदी जी के हनुमान जी, केंद्र में मंत्री चिराग पासवान जी बोलते हैं कि मुझे बिहार की सरकार को सपोर्ट करने में शर्म आती है। तो जब मोदी जी के मंत्री ये बोलेंगे तो इस देश की जनता भी बोलेगी कि नीतीश कुमार जी के शासन में, नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है, उस सरकार को देख करके बड़ी बात मोदी, लालू का लाल आएगा। अरे हाँ भाई हाँ, क्योंकि 14 नवंबर को बाल दिवस भी होता है ना जी, तो बाल दिवस पर बाल बुद्धि का बवाल आएगा। यह भी ध्यान कर लीजिएगा इसके आगे। लालू हो या सोनिया जी हो, सबको अपने अपने लाल की पड़ी है, देश के विकास की किसी को नहीं पड़ी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 तक देश का विकास होगा और विकसित राष्ट्र बनेगा। मैं कहता हूं आपके लाखों दर्शक जो देख रहे हो अपने दिल पे हाथ रख के पूछें, क्या सोनिया जी, लालू जी ये चाहते हैं? वो कहें नहीं, 47 तक अगर कुछ हो पाए तो हमार बिटवा, हमार बिटिया। और ये भी मजे की बात है, ये लालू का कौन सा वाला लाल आएगा? हाँ, एक लाल उधर है, एक लाल इधर है, कौन सा वाला लाल आएगा? तरफ लाल खड़े। मजाक है ये। मैं लाल शब्द पे ही टिप्पणी करना चाहता हूं। जी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अभिलाषा थी कि उनका मुख्यमंत्री बैठ जाए, लेकिन बिहार के असली लाल ने एनडीए में होते हुए इनके बीजेपी के जो मंसूबे थे उसकी लंका लगा दी। मैं कहूंगा कि बिहार का असली लाल यहां नीतीश कुमार है। तो ये समझ लीजिए। और सुधांशु जी घुसपैठिया, सारे लोग घुसपैठिया, प्रधानमंत्री जी घुसपैठिया, अमित शाह घुसपैठिया बोलते रहते हैं। हमने तो सुना है कि इस बार जो वहां पर ये हुआ एसआईआर, सिर्फ 390 घुसपैठिया मिले, 390। और जहां तक घुसपैठियों को हटाने की बात हो तो सुधांशु जी की सरकार का रिपोर्ट 11 साल का शायद 11,000 है। मजे की बात यह है सतीश के सिंह जी समझे नहीं पा रहे हैं, ये जो जितने लाख गायब हुए हैं उनमें से कोई आके खड़ा नहीं हो रहा है कि मेरा वोट कटा है। वो क्या है? रहस्य यही है और वही तिलमिलाहट है सबके अंदर।
ये होता घुसपैठिया, कोई आके कहता मैं घुसपैठियों में वोट देने आया हूं। सब ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति हो के ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, सतीश के सिंह जी ने तो आज भाजपा प्रवक्ता सुधांशु जी को पानी पिला दिया और सुधांशु जी तो सतीश के सिंह जी का सवालों का एक भी जवाब नहीं दे पाया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसी तरह वीडियो में आखिर तक बने रहे तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वंदे मातरम आपको पता है सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहां आई? 1923 में, जब मोहम्मद अली जौहर, जो बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि साहब हम वो उतर गए, जमीन से नीचे उतर गए, मगर उसके बाद भी गाना वाला गाता रहा। मगर 1937 में जिन्ना के विरोध के बाद जब कांग्रेस पीछे हटी, वही तुष्टीकरण का विचार आज तक है। और उन्होंने जो हिस्से हटाए वो क्या थे? भारत माता की जीवंतता के प्रतीक थे। देखिए सुधांशु जी जब बात करते हैं मां भारती की, मां भारती के बारे में यह भी लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत् संतति। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जिसके दक्षिण में हिमालय है, जिसके दक्षिण में समुद्र है और जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच में रहने वाले सब भारत मां की संतानें हैं। तो फिर 80-20 आप क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं आपके मुसलमानों को हम घुस घुस करके मारेंगे? आपने वंदे मातरम की बात की, 1937 की बात की। अटल विचार मंच 25 दिसंबर 2024, अश्विनी चौबे जी का प्रोग्राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, किसका भजन है ये? किसने रुकवाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। किसका भजन है? बोलिए किसका भजन है? गांधी जी का नहीं है, गांधी जी का सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रुकाया। पूरा भजन ये था, रघुपति राघव राजा राम सुंदर मेघा शालिग्राम, और उसको रघुपति ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करके बिरला मंदिर में गनवा दिया। औकात हो मस्जिद में गवा के दिखाओ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, दिखाओ औकात है अगर किसी की। भाई साहब ये किस लाइन में? इन्होंने एक झूठ बोला। इन्होंने कहा अच्छा कोई हिंदू मस्जिद नहीं बनवा सकता। आप मस्जिद बनवाइए, मैं बनवाऊंगा। मैं चुनौती देता हूं आपको। ये मस्जिद बनवा सकता है? नहीं, अभी आपने कहा था ना कि कोई काफिर। हाँ बिल्कुल, आप मौलाना करवाइए, आप बनवाइए, मैं बनवाऊंगा। बताइए मुफ्ती बनवाइए। अरे आप कौन है भाई? आप हैसियत औकात हो तो बनवाइए। आपने बोला था ना कि अगर औकात हो, मैं मुसलमान हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप बनवाइए। सुनिए, अनाउंस करिए। घबराइए नहीं, आप अनाउंस करिए। गजब टू भी आजाद। गांधी जी ने कहा था कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला गीत है। पॉइंट नंबर 1। लेकिन गांधी जी कुछ मानते थे कि इस गीत के कुछ हिस्से देवी दुर्गा के रूप में मां की आराधना वाला भाग कुछ लोगों की धार्मिक, बस यही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ थी। यार ये सुनते नहीं, यही प्रॉब्लम की जड़ थी। देखिए ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। अगर अबू आसिम साहब अगर एक बात बोल रहे हैं, उनकी एक राय है, मैं बताता हूं वंदे मातरम मेरी ये राय है। अब सुनिए, लेकिन गांधी जी की भी उस पर एक राय थी। लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बच्चों को नौकरी दे दिए। अरे बच्चों को एक सेकंड बताइए, लॉ एंड ऑर्डर दे दिए, मत उलझाइए मंदिर मस्जिद में। सर राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? देखिए, एसआईआर का किसी ने विरोध नहीं किया है, और मैं एक किसी ने संसद में, अरे सुनिए, अरे नहीं किया। आप संसद में प्रदर्शन किया, फोटो लगे, सब क्या? अरे भाई आप सुनिए ना, जिस तरह से जो आप लोग करवाते हैं, आपकी जो आनुषंगिक संगठन इलेक्शन कमीशन है, उसका विरोध है। कोर्ट में गए लोग, कोर्ट में इतना झूठ मत बोलिए। कोर्ट में आपने तो आधार ही नहीं माना। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर अपना बयान क्यों नहीं देते हैं? उनको सरेआम वोट चोर कहा जा रहा है, तो उन पर वोट चोरी को लेकर के अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इन्होंने चौकीदार चोर भी तो बोला था, फिर माफी मांगी थी। इन्होंने कहा राफेल को लेकर सरकार के ऊपर का भ्रम फैलाया, फिर इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सेना खराब है, फिर इन्होंने बालाकोट में कहा एयरफोर्स खराब है, फिर ऑपरेशन सिंदूर में कहा डिफेंस सर्विसेज खराब है, फिर उन्होंने कहा एलआईसी के बारे में झूठ बोला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में झूठ बोला, सेबी के बारे में झूठ बोला, इलेक्शन कमीशन के बारे में झूठ बोला, कोविड वैक्सीन के बारे में झूठ बोला, राम मंदिर के मुहूर्त के बारे में झूठ बोला। तो भाई जो सर्टिफाइड झूठ बोलने वाला है वो भी सुप्रीम कोर्ट से उसकी बात का कहां तक जवाब दे। इलेक्शन कमीशन में ये सिद्ध कर दे, देश के प्रधानमंत्री सिद्ध कर दे कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि ये खाली देश विरोधी काम करता है, गलत चीजें लाता है, गलत प्रूफ लाता है। एक बार इसको शांत तो कर दो। बात तो सही है। तो दोस्तों वीडियो तो फाइनली हो चुका है, और सतीश के सिंह जी का कहने का मतलब है कि राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि वोट चोरी करके बीजेपी वाले सरकार बनाते हैं। तो मोदी जी और चुनाव आयोग एक बार साबित करके राहुल गांधी जी को जेल तो भेजवा दे,
तब तो मान जाऊंगा कि राहुल गांधी जी झूठ बोलते थे और मोदी जी को फंसाने का काम करते थे।